नम आपने बहुत सारी चीजें दी। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता रितेश मोरे जी भी जुड़े हैं। मैं रितेश जी चाहूंगा कि बहुत सारी मिश्रित राय आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, क्योंकि अभी प्रारंभिक बातचीत है, मसौदा अभी आने वाला है, पर जो चीजें हमारे सामने उसको लेकर हम लोग बहुत लंबे समय से बात भी कर रहे थे और लगा कि अभी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 दिन पहले ही इस पर बातचीत की है, तो क्यों ना एशियन न्यूज जो है उस पर लोगों की राय ले और इसी सिलसिले में संतुलन का समीकरण जो है इस विषय पर रखा गया है। हम चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप और आपकी पार्टी क्या सोचती है? सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों और इस टीम के लोगों को समीकरण का संतुलन ऐसे कार्यक्रम में सबको बधाई शुभकामनाएं। जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से अभी तक जितने भी मैनिफेस्टो लाई है उस पर हमने काम करने का अवसर मिला है और हमने काम किया है। चाहे वो धारा 370 की बात होगी, राम मंदिर का मुद्दा होगा, चाहे नक्सलवाद होगा, चाहे आतंकवाद होगा, किसानों के हित की बात होगी, युवाओं की बात होगी, गरीबी रेखा से ऊपर उठने की बात होगी। और दूसरा आपने देखा कि हम लगातार वन नेशनल वन इलेक्शन का बात लगातार कर रहे, कई सारे रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अगर देश में एक चुनाव होगा जिसमें लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद की तमाम पूरे देश में जब चुनाव होंगे तो मुझे लगता है और हमारी पार्टी को कि इससे होने वाले खर्चों में भी कमी आएगी, क्योंकि जो विधानसभा और लोकसभा में जो चुनाव में जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी मार हमको महंगाई के रूप में झेलने को मिलती है। ऐसी बातें हमेशा आती रहती है। दूसरी बात, और ये चुनाव पहली बार होने का नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी लास्ट 1967 में ये चुनाव संपन्न हुए हैं। हालांकि बात ये भी आती है कि उस समय की जनसंख्या और अभी की जनसंख्या में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन ये वही भारत है जहाँ पर लोग कहते थे कि धारा 370 जो है अगर समाप्त हो जाएगा तो पाकिस्तान से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, गल्फ़ कंट्रीज में हमारी स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन क्या हुआ, धारा 370-35 से हटने के बाद आज शांति स्थापित है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसी जो स्थितियाँ हैं, मुझे लगता है कि अब विश्व पटल हमारी ओर देख रहा है। दूसरी बात, जब यही बात आई थी कि जब राम मंदिर जब बन जाएगा तो पूरा मुस्लिम समाज नाराज़ होगा और देश में वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन आज परिस्थिति देखेंगे वही राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के मुस्लिम समाज भी उसका स्वागत किया है। तो ऐसे तमाम मुद्दे को लेकर के जब हमारी सरकार जब इस ऐसे विचार जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग समर्थन भी करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, जिनका काम है हमेशा विरोध करना, समाज में वैमनस्यता खड़ा करने का प्रयास करना। लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसको सराहेगी और इस पर जरूर विचार होगा। और आने वाले समय में दूसरी बात, जब आने वाले 2027 और 28 में अगर ये चुनाव होते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल में कई ऐसे प्रतिभावान नेता हैं जिनको अवसर नहीं मिल पाता विधानसभा या लोकसभा में। कई बार ऐसे देखने में आया है कि वही विधानसभा लड़ रहा है या वही लोकसभा लड़ रहा है। तो ऐसे में होगा कि नए लोगों को अवसर मिलेगा, नई लीडरशिप निकल करके आएगी और समाज में एक अच्छा मैसेज हम पूरे भारत से ही नहीं पूरे विश्व को और एक मानचित्र पर रखने का काम करेंगे। यही मेरी सोच है और भारतीय जनता पार्टी की सोच है।